सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, आप देख रहे हैं हैदराबाद व्लॉग सीरीज़ का चौथा वीडियो। मैं हूं मोइन शम्सी और चैनल है हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं के शब्दों के शुद्ध उच्चारण को एक साथ समर्पित अपनी तरह का एकमात्र चैनल माय हिंदी माय उर्दू। आज भी मैं आपको कुछ नज़ारे दिखाऊंगा गोलकुंडा किला के, और जिन अल्फाज के बारे में बताऊंगा वो अल्फाज हैं उमरा, वुज़रा, तज़लील, वाली, ताकीद और तफ्तीश। तो देखते रहिए नज़ारे और जानते रहिए शब्दों के बारे में। आज का पहला शब्द है उमरा। इसको कई लोग उमरा कह देते हैं, ये उमरा नहीं है, ये है उमरा। उमरा दूसरा शब्द है, उसके बारे में अगर जानना चाहते हो तो सर्च बार में हमारे चैनल का नाम टाइप करने के बाद उमरा टाइप कर दीजिए। एक छोटा सा वीडियो है हमारा, वो आपको मिल जाएगा। फ़िलहाल तो मैं बता रहा हूँ उमरा के बारे में। उमरा अरबी से उर्दू में आया और ये अमीर शब्द का बहुवचन है, प्लूरल है, जमा है। इसका मतलब होता है धनी लोग, यानी एक से अधिक अमीर लोग, और अधिकारी गण, बड़े दरबारी, नोबल्स, रूलर्स वगैरह। उमरा इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है कि बादशाह की बात सुनते ही सभी उमरा खुश हो गए। इसके बाद वुज़रा, इसको भी कई लोग वुज़रा कह देते हैं, वुज़रा। ये वुज़रा नहीं है, यह वुज़रा। ये भी अरबी से उर्दू में आया और ये आप समझ ही गए होंगे कि वज़ीर का प्लूरल है, बहुवचन है, जमा है, और इसका मतलब हुआ मिनिस्टर्स, मंत्रीगण। इसका एग्जाम्पल हो सकता है कि बादशाह की बात सुनते ही सभी वुज़रा खुश हो गए। इसके बाद तज़लील। तज़लील तीन शब्द हैं, यानी कि तीनों की स्पेलिंग्स डिफरेंट हैं, तज़लील ही कहलाते हैं तीनों। एक शब्द है तज़लील जो कि ते, ज़ाल, लाम, ये और लाम से है। इसका मतलब है बेइज्जती। ये अरबी से उर्दू में आया, और बेइज्जती के अलावा आप इसका अर्थ अंग्रेज़ी में कहूँ तो इंसल्ट ले लीजिए, हिंदी में अपमान कह लीजिए। एग्ज़ाम्पल ये हो सकता है कि भरे दरबार में उसकी तज़लील हुई। इसके बाद दूसरा तज़लील जो है उसमें स्पेलिंग है ते, ज़ोए, लाम, ये और लाम। तज़लील ये भी अरबी से उर्दू में आया। इसका मतलब है ज़िल में आना। ज़िल का मतलब होता है छाया, तो छाया में आना, छाया कर देना। और इसके अलावा छाया या परछाई भी तज़लील कहलाती है कई बार कई सेंटेंसेस में। इसका सिंपल एग्जाम्पल है पेड़ों की तज़लील बहुत सुकून देती है। इसके बाद तीसरा तज़लील शब्द जो है उसकी स्पेलिंग है ते, ज़्वाद, लाम, ये, लाम। इसको अगर आप रमज़ान को रमदान कहते हैं तो फिर तदलील बोलिए, लेकिन मैं तो इसे तज़लील बोलता हूँ क्योंकि मैं उर्दू की बात कर रहा हूँ, अरबी की नहीं। अरबी से ये भी आया है और इसका मतलब है भ्रमित करना, पथ भ्रष्ट करना, या किसी को पथ भ्रष्ट कहना। इसका एग्जाम्पल यह है कि मेरी तज़लील करने की कोशिश मत करो, मैं सही रास्ते पर हूँ। अरबी अंदाज में कहूँ तो मेरी तदलील करने की कोशिश मत करो, मैं सही रास्ते पर हूँ। इसके बाद अगला शब्द है वाली। ये भी अरबी से उर्दू में आया और वाली का मतलब है मालिक, सरपरस्त यानी अभिभावक, दोस्त, बादशाह वगैरह। इसका एग्जाम्पल है उस सल्तनत का वाली कौन था। इसके बाद ताकीद। ताकीद भी अरबी से उर्दू में आया और ताकीद का मतलब है ज़ोर देना। अच्छा, ये जो आप नज़ारे देख रहे हैं ना, ये दीवाने ख़ास और दीवाने आम के हैं, और ये एकदम टॉप पर है, यानी सबसे ऊंची जगह है गोलकुंडा फोर्ट की। तो ताकीद की बात कर रहा था, अरबी से उर्दू में आया। इसका मतलब है ज़ोर देना, ज़ोर देकर कहना, सख्त हुक्म वगैरह। इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है कि मेरे पापा ने मुझे उस गली में न जाने की ताकीद की। इसके बाद तफ्तीश। तफ्तीश भी अरबी से उर्दू में आया। इसका मतलब है छानबीन, इन्वेस्टिगेशन, और इसका सिंपल एग्जाम्पल है पुलिस की तफ्तीश से अक्सर सारे राज खुल जाते हैं। तो आज तो इतने ही अल्फाज थे मेरे पास, लेकिन मेरे पास बहुत शब्द हैं, आप जानते हैं। मेरे बहुत सारे वीडियोस पब्लिश हो चुके हैं, अगर आपने उनको नहीं देखा है तो देखना शुरू कीजिए और आने वाले वीडियोस भी देखते रहिए। सलाम हिंदुस्तान।